जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज तीसरे दिन भी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के द्वारा जो कर्मचारी है राजस्व विभाग से जुड़े हुए, उनका क्रमिक अनशन जो है वो अभी भी जारी है और तीसरा दिन है आज। कलमबद्ध उनका जो अनशन है वो अभी भी जारी है। प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान भर में, उसका पूरी तरीके से विरोध ये लोग कर रहे हैं। और सरकार हालांकि बार बार अपील भी कर रही है कि आमजन को परेशानी हो रही है और उसे देखते हुए इसे बंद किया जाए, लेकिन इनकी अपनी वाजिब मांगे हैं। इनका कहना है कि जब 4 महीने पहले समझौता हो गया था लिखित में, आखिर उन शर्तों को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है और ये जो मांगे हैं अब तक लंबित क्यों हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, प्रशासन, गांव के संग और शहर के संग अभियान चल रहा है, सरकार के द्वारा बार बार आप लोगों से अपील भी की जा रही है। आप लोगों का क्या कहना है, आपकी प्रमुख मांगे हैं क्या, और सरकार के और आपके बीच में जो मनमुटाव है ये स्थिति बन क्यों रही है? श्रीमान जी, राजस्व विभाग में पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जैसे पद लंबे समय से अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलनरत है। कई बार सरकार ने लिखित समझौता किया। 3 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में CMR में एक समझौता हमारा हुआ। उस समझौते को आज तक लागू नहीं किया, जबकि समय 1 माह दिया गया था कि 1 माह में आपकी सारी समस्याएं निस्तारण लिखित में उन्होंने किया। एक छोटी सी मांग पर निस्तारण करके और आज CM साहब ट्वीट डाल रहे हैं कि राजस्व कर्मियों की जो मांगे थी हमने मान ली है, फिर भी ये आंदोलन कर रहे हैं, ये गलत है। जबकि मेरा तो एक कहना है कि CM साहब को शायद राजस्थान में क्या हो रहा है इसका पता नहीं, या तो विभाग के आला अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमारी आज तक कोई मांग नहीं मानी गई, जबकि लिखित में समझौता होने के बावजूद भी अभी तक उसकी कोई भी पालना नहीं हुई है। मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा केवल एकमात्र ऊंट के मुंह में जीरो जैसी मांग, जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम यहाँ से आंदोलन करने गए, जयपुर बार बार गए, उस जयपुर में आने जाने का जो खर्चा है, उस खर्चे जो उन्होंने दिया वो खर्चा भी हम वापस प्राप्त करेंगे तो हमको 6 साल लग जाएगी। तो अब कुल मिलाकर के जो अभियान चल रहा है उसको अगर देखा जाए तो शहरों और गांवों का जो अभियान है उसको बिल्कुल पूरी तरह हमने पूर्ण तरह से बहिष्कार कर रखा है। और शासन प्रशासन में पटवारी, गिरदावर महत्वपूर्ण कड़ी है। गाँव की हर समस्या का निदान पटवारी के पास है। पटवारी यदि शिविरों में नहीं है तो ऐसे शिविरों का कोई लेना देना नहीं है। झूठे आंकड़े प्रसारित कर रही है, पट्टे के प्रसारित कर रही है। मैं आपसे चैलेंज रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारे गंगापुर सिटी में जो अभियान हुआ टोक्सी के अंदर, उसमें 40 पट्टे बता रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि 4 पट्टों की प्रति भी आप ला के दे दो तो गारंटी है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सवाल बड़े हैं और एक दूसरे से अब टकराने की स्थिति है। और अब चाहते क्या हैं आप वो बताएं। लिखित में समझौता हुआ है तो अब अप्लाई कैसे हो? राज्य सरकार ने हमसे लिखित में समझौता किया है, उन समझौते की पालना कर दी जाए। हम निश्चित रूप से जनता के काम दुगने मनोयोग से करेंगे और जनता को जो परेशानी हो रही है उसको हम उस परेशानी को चंद दिनों में ही निपटा देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सरकार को विश्वास दिलाते हैं और आम जनता को विश्वास दिलाते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के इनका अपना दर्द है और वही बात आई कि सरकार कब तक आश्वासनों के माध्यम से इन चीज़ों को चलाती रहेगी। जब 4 महीने पहले आपका लिखित समझौता हो चुका है तब भी आपने अब तक उसके जो शर्तें थी उनको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया और उसमें इनको सुविधा क्यों नहीं दी गई, राहत क्यों नहीं दी गई। और एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान जो चलाया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन जब मुख्य कड़ी ही काम नहीं करेगी तो जनता को राहत मिलेगी कैसे? ये एक यक्ष प्रश्न है मौजूदा राजस्थान सरकार के सामने।